एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यान कैट और फिर हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार सीनियर आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी ने दोबारा से फॉरेस्ट चीफ का पद संभाल लिया है। दोनों ही कोर्ट से उनको जीत मिली है। बता दें कि सरकार ने पिछले साल राजीव भरतरी को हटा दिया था, विनोद सिंघल को उनकी जगह जिम्मेदारी सौंप दी थी। इस फैसले को राजीव भरतरी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। फॉरेस्ट चीफ का चार्ज लेने के बाद राजीव भरतरी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। कहा है कि उन्हें खुशी है कि लंबी लड़ाई में उनकी जीत हुई। हालांकि राजीव भरतरी ने यह भी कहा कि वो किसी के खिलाफ कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि वो सही थे और अपने हक के लिए कोर्ट गए थे। नैनीताल हाई कोर्ट के बाद अब उत्तराखंड के नए वन प्रमुख हमारे साथ मौजूद है, आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी सर काफ़ी लंबी लड़ाई थी और सुबह से आप बैठे थे, ऑर्डर आ चुका है। अब किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं, ऑर्डर को देखते हैं? माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके कि ये जो आदेश है उसका अनुपालन किया जाए, तो उसका अनुपालन किया जा रहा है। सर, उत्तराखंड के 22-23 साल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये पहला एक ऐसा केस है अपने आप में। आपको लगता नहीं कि काफ़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी और जिस पद के आपको हक था उससे एकदम अचानक से हटा रख किया गया, उस पर किस तरीके से आप पूरा इस मसले को देखते हैं और ख़ासकर आपकी इतनी लंबी सर्विस जो हुई थी उसमें? देखिए, जिस तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है वैसे ही सेवा काल में होता है, और अगर अच्छे पल आते हैं तो कठिन पल भी आते हैं, और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। क्योंकि सर अभी आपके पास 25 दिन है, 30 अप्रैल को ही आपका रिटायरमेंट है। इस 25 दिन को किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि 36 साल से ज़्यादा आपकी सर्विस को हो गए, पूरे इस 25 दिन के लिए आपको चैलेंज रहेगा? मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि मैं विभाग से काफ़ी समय से बाहर था, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अपने डिपार्टमेंट में लड़ाई लड़ना अपने हित के लिए, अपनों से किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ना काफ़ी कठिन होता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा जोर शोर से चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू की गई है, मगर उत्तरी हरिद्वार में निर्माणाधीन हाईवे इस बार भी चारधाम यात्रा में परेशानी खड़ी कर सकता है। सचिव स्तर पर हुई बैठक के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हाईवे के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। एनएचएआई के अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 22 अप्रैल से और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीएम अभिषेक रोहेला ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा रूट में तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक यात्रा मार्गों में यात्रा तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी डीएम के साथ मौजूद रहे। आज गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया गया है और जो यात्रा की तैयारियां चल रही हैं उनको भी देखा गया है। अभी कुछ निर्माण कार्य गतिमान हैं, जैसे शौचालय का चेंजिंग रूम, घाट पे कुछ कार्य चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में स्पेशल मिशन के दौरान आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट टीकम सिंह नेगी शहीद हो गए। उत्तराखंड के लाल के शहीद होने की खबर विकासनगर के राजावाला में स्थित उनके आवास तक पहुंची तो मातम छा गया। जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास लाया गया तो सेना के तमाम अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के प्रतिनिधि उनके आवास पर पहुंचे। शहीद टीकम सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे टीकम सिंह, जो शहीद हुए हैं। राजावाला में उनको श्रद्धांजलि दी है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जनप्रतिनिधि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। जैसे ही ये खबर उनके घर पर पहुंची, उनके आवास में, उनके घर में परिजनों के दरमियान मातम छा गया और जब उनका पार्थिव शरीर
उनके आवास पर लाया गया तो वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। उधम सिंह नगर में नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल बिना नंबर की जीप भी बरामद कर ली गई है। उत्तम नगर गुरुद्वारे के पास बहेड़ी को जाने वाली रोड से इनको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधम सिंह नगर में नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अब पुलिस की गिरफ्त में वो पहुंच गया है। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल बिना नंबर की जो जीप थी वो भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद कर ली है। उत्तम नगर गुरुद्वारे के पास बहेड़ी जाने वाली रोड है जहां से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उधम सिंह नगर में फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों का लोन लेने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोप ये है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर मृतक महिला गुरदेव कौर और उसके बेटे अनूप सिंह, जो लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं, उनके नाम पर 32 लाख का लोन लिया गया था। लोन लेने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक महिला आरोपी भी है जो अभी फरार चल रही है। पुलिस के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रबंधक ने थाने में एक तहरीर दी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की तो पुलिस टीम को अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजपाल उर्फ राजू, प्रेम सिंह और हरजिंदर को गिरफ्तार किया। दिनेशपुर में बैंकों को ही ठगने वाला एक बहुत शातिर गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये लोग क्या करते थे, जो वाकई में मतलब जो कई सालों से विदेश में बैठे हैं, उनके नाम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड बना लेते थे और उनके नाम पे ही, उन्हीं के नाम पे अपना फोटो और सब डाल के एक नया बैंक अकाउंट बनाते थे और कुछ महीनों बाद जाके बैंक में इनके ही कागज़ के आधार पर, जो इनकी ज़मीनें और मकान होती थी, इनके आधार पर लोन के लिए अप्लाई करते थे। सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी वसीम खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में युवती को झांसा देकर उसने युवती के साथ सगाई की और शादी भी करने वाला था। शक होने पर युवती के भाई ने बहादुराबाद थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक फर्जी आई कार्ड मिला है। आईपीएस अफसर की वर्दी भी बरामद हुई है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसीम नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है सगाई की गई है, लेकिन उनको शक है कि वो जो अपना सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिसका अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में पुल से नाले में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है। वहीं मृतक की शिनाख्त चिल्का सिंह के रूप में हो रही है। बताया जा रहा है कि चिल्का सिंह सोमवार से घर से लापता था। घर से कुछ ही दूरी पर उसका शव नाले से बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये प्रधान जी द्वारा बताया गया था कि एक नाले में कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो इस पर हमारा पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए थे। सबको बाहर निकाला तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ये चिल्का सिंह पुत्र तुलसी के रूप में शिनाख्त करी गई है। और ग्रामवासी बता रहे हैं कि अक्सर शराब के नशे में रहता था, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि दीवार से नीचे गिरने के कारण पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। लेकिन सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाएगी। जिन बीजेपी नेताओं ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, उनके खिलाफ जिला मुख्यालय पर यह मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, जिन्होंने भी जब
हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया जी पर, राहुल जी पर अभद्र टिप्पणी की है, इवन इंदिरा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, राजीव जी पर अभद्र टिप्पणी की है, तो उनको चिन्हित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हम जिला मुख्यालय में उनके खिलाफ FIR देने का काम करेंगे और पुलिस को कहेंगे कि इनके खिलाफ भी आप मुकदमे दर्ज करिए। 15 से 25 तारीख के बीच में पूरे प्रदेश में 1500 छोटी सभाएं करने का हमने प्लान किया है और वो जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से होंगी, न्याय पंचायत स्तर पर होंगी, छोटी छोटी सभाएं होंगी, उन सभाओं को हम आयोजित करेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल देहरादून स्थित दरबार साहिब पहुंचे, जहां दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज से उन्होंने शिष्टाचार की भेंट की और प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके अलावा गुरुराम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज एवं गुरुराम राय विश्वविद्यालय की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की। वित्त मंत्री ने गुरुराम राय के संस्थानों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने महंत इंद्रेश अस्पताल को उत्तराखंड राज्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मरीजों की लाइफलाइन बताया। उत्तराखंड की नई शराब नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के धर्मपुरा चौक पर दूध वितरण किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि लोग महंगाई से परेशान और सरकार शराब सस्ती कर रही है। तो आपने शराब नीति पर यहाँ सवाल खड़े कर दिए हैं और उसी दौरान उन्होंने देखिए धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और साथ ही उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि आम जनता महंगाई से परेशान है और सरकार शराब सस्ती कर रही है। देखिए, धामी सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ है कि शराब को सस्ती किया जाए और बाकी चीज़ों को महंगा किया जाए। तो हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि शराब को सस्ता करके केवल अपने खजाने भरने के काम कर रहे हैं या जनता के दुख सुख की बात भी आप करेंगे? जनता के ऊपर आपने महंगाई का बोझ डाल दिया। देहरादून के आड़त बाजार को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए बड़ी कवायद की जा रही है। डीएम ने बाजार का मुआयना किया, व्यापारियों से बातचीत की और सहमति भी बनाई। इसके लिए सरकार ने 145 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं मुआवजे के लिए MDDA बैठक की गई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि जमीन के बदले पैसा किस हिसाब से दिया जाए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने पटेल नगर में नई जगह तलाशी है, जहां 100 बीघा जमीन पर नया आड़त बाजार बनाया जाएगा। अभी रिहैब पॉलिसी बन रही है, MDDA के द्वारा बनाई जा रही है और उसमें 2-3 कंपोनेंट्स हैं। कैश कॉम्पनसेशन हो गया, लैंड एक्सचेंज, लैंड के बदले लैंड हो गई, इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है सभी से बात करके और उसी के क्रम में फिर आगे कार्रवाई होगी। मैडम, फायदा हो जाएगा ना, नाले की गंदगी है, लोगों को फर्क नहीं पड़ने का गंदगी से, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब जिस तेजी के साथ पुष्कर सिंह धामी जी की